नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट जीके पर। आज हम देखेंगे उच्च न्यायालय के कुछ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसके विकल्प हैं 18, 21, 25 या फिर 28। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25। इससे पहले 24 उच्च न्यायालय थे। अंत में आंध्र प्रदेश को मिला के कुल अब 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इस प्रश्न के विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर सिक्किम उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इस प्रश्न के विकल्प हैं बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं 1862 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या फिर 1948 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1862 ईस्वी में। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? इस प्रश्न के विकल्प हैं लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर पुडुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इस प्रश्न के विकल्प हैं मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर बम्बई उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं बम्बई उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बम्बई उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर केरल उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल उच्च न्यायालय। दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बम्बई उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यपाल को या फिर राज्य विधानमंडल को। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार या फिर उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष या फिर राष्ट्रपति के समक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर अपने राज्य के राज्यपाल को। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति को।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं कदाचार, असमर्थता, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कदाचार एवं असमर्थता दोनों, यानी कि उत्तर है उपर्युक्त दोनों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न के विकल्प हैं 65 वर्ष, 62 वर्ष, 61 वर्ष, या फिर 58 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं अन्ना चंडी, कार्नेलिया सोराबजी, दुर्बा बनर्जी, या फिर लीला सेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं अन्ना चंडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, या फिर कार्नेलिया सोराबजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है लीला सेठ। चलिए अब उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 216 में। उच्च न्यायालय की रेट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 226 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 231 में। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 215। भारत का चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट GK को सब्सक्राइब करें तथा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।